तो कितनी महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन की पढ़ाई, अपने व्यवहारिक पढ़ाई और अपनी जो किताबों की पढ़ाई, ये सभी महत्वपूर्ण है। अगर इन पे अपन ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि अपन इस दुनिया से अलग हट जाएंगे, दुनिया से पीछे रह जाएंगे। यानी कि मारवाड़ी में कहावत है ना कि जड़ो बाजे बाहरो पेड़ो लेनी वोट, यानी कि अपन को जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार अपन नहीं बदले, अपन अपडेट नहीं हुए तो आने वाले समय के अंदर अपन पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय के साथ में अपन को बदलना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा कि अपन है वो समय से पीछे रहेंगे और लोगों की बराबरी नहीं कर पाएंगे और एक जीवन भी अपना क्या हो जाएगा, एक तरह का गर्क हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए समय के साथ में नई चुनौतियों को, नए चैलेंज, नई चुनौतियों को स्वीकार करो और जीने का आनंद भी आता है। अगर संघर्ष जीवन में खत्म हो गया है तो जीने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। अगर जिसके जीवन में संघर्ष खत्म हो गया इसका मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो जिंदा लाश बन गया। यानी कि आप संघर्ष करिए, हर क्षेत्र के अंदर संघर्ष करिए, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के अंदर आप संघर्ष करिए और संघर्ष में जो आनंद होता है वो कहीं पर भी नहीं आनंद होता, ऐसा आनंद कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आप लग जाइए, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उस क्षेत्र में तन मन धन से लग जाइए, वरना दुनिया आपसे आगे चली जाएगी तो आपको फिर जीना हराम हो जाएगा। यानी कि जीना न जीने के बराबर हो जाएगा और लोग आपको मान सम्मान इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि लोग आने वाले समय में आपकी हैसियत पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, वो आपको ये पूछेंगे आपके पास में क्या है ना। तो उस समय आप क्या बताओगे लोगों को। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में आप तन मन धन से लग जाइए, वरना आने वाले समय के अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, अपना कोई जगह नहीं होगी, अपन के पास में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समय को अपन जितना बर्बाद करेंगे उतना ही अपना आप बर्बाद होते जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के अंदर अपन को अपना कोई उदाहरण नहीं रहेगा। अपन बताएंगे क्या आने वाली पीढ़ियों को कि हमने ये किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आप काम करें उस काम की शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें, उसमें एक्सीलेंट बनने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर नए आपको चैलेंज मिलेंगे नए चैलेंज मिलेंगे तो आपके अंदर नया सुधार होगा और आप दिन और रात अपने को सुधारने में लग जाओगे। तो क्या जीवन के आनंद आएगा जिंदगी का। नहीं तो क्या होगा कि अब पड़े हैं, रात निकल रही है, सो करके दिन निकल रहा है, खा पी करके ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, अपन को ठान लेना है किसी भी काम को करने से पहले अपन को उस काम के प्रति अपन को डेडिकेशन तैयार करना पड़ेगा। अगर अपना उस काम के प्रति डेडिकेशन है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भी मानव ही है और आकाश के अंदर फ्लाइट बना करके उड़ाने वाला भी मानव ही है और चलाने वाला भी मानव ही है। यानी कि इतना मानव ने परिवर्तन कर दिया है, तो अपन भी एक मानव ही है। अपने और उसमें क्या अंतर है, अपन उस अंतर को देखते हैं तो बाहर ही अपन देखते हैं तो शरीर की बनावट जैसी उसकी वैसी अपनी है। तो अपनी कमी कहाँ है? कमी अपनी ये है कि अपना डेडिकेशन नहीं है, अपना समर्पण नहीं है, अपना उसके प्रति लगाव नहीं है, अपने काम से भाग रहे हैं, अपने अंदर आलस्य है, अपना मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि अपन हमेशा वो पीछे रह जाते हैं और दुनिया अपन से आगे चली जाती है। इसलिए जो भी भाई बंधु है वो तन मन धन से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ेगा काम, आप जिस काम में लगे हुए उस काम में आप लग जाइए, पूर्ण मनोयोग से लगिए। अगर पूर्ण मनोयोग से आप लगोगे तो आपकी असफलता में भी सफलता है। मैं कहता हूं जो आप पूर्ण मनोयोग से अगर काम कर रहे हो उसके अंदर आपको असफलता मिलती है, उस असफलता के अंदर भी आपकी सफलता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप उसमें सुधार कर लोगे। अगर आपने कोशिश की है तो आपको पता चल गया कि मेरी कमजोरी कहाँ है और मैं कहाँ पे मार खा रहा हूं, कहाँ पिछड़ रहा हूं, तो आपको बिना कोशिश किए क्या मिलेगा? अगर आप कोशिश करोगे तो भगवान भी साथ देगा, प्रकृति भी साथ देगी और बिना कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप लगे रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम के अंदर। और शिक्षा तो एक ऐसा शेरनी का दूध है, भास्कर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा